हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय चैट विद इरम रहमान। लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ट्रिप के लिए गए हुए थे, उसके बाद आज फाइनली आई वांटेड टू रिकॉर्ड। तबीयत मेरी अभी भी काफ़ी डाउन है, आवाज़ थोड़ी सी ऑफ है, बट हमने कहा चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, सो आई कैंसल्ड ऑल माई सेशंस फॉर दिस वीक। आप लोगों को शायद यूट्यूब वालों को पता नहीं है अबाउट माई सेशंस, सो आई वांटेड टू टेल यू ऑल अबाउट माई सेशंस। एंड नीचे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं अक्सर कि अगर आपसे बात करनी है तो क्या करें। सो बेसिकली यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा बायो में, और जिनको लिंक नहीं मिल रहा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई कैन बुक यू अ स्लॉट। दीज आर नॉट professional therapy sessions, these are just normal coaching sessions. If you think talking to me can help you, so आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ एपिसोड। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी सेट अनरियलिस्टिक अनहेल्दी गोल्स फॉर आवर सेल्व्स। और उससे ही होता है कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू अचीव दोज गोल्स तो हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वैसे भी हमें फेलियर से डील करना नहीं आता, और जब हम एक दो बार ट्राई करते हैं और फिर दोबारा वही होता है हमारे साथ, तो फिर हम बहुत ही एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव माई सिस्टर्स एग्जाम्पल। रिसेंटली शी कॉल्ड और वो मुझे कह रही थी कि मैं ना अब मेरा बहुत वेट गेन हो गया है और मैंने ना अपना वेट लूज़ करना है। और उसने प्लान क्या बताया मुझे कि मैं राइस बिल्कुल छोड़ दूँगी, जबकि आई नो शी लव्स राइस एंड शी कांट डू दैट। और उसने मुझे कहा कि मैं चाय में चीनी भी बिल्कुल नहीं पीऊँगी और मैं मीठा भी खाना बंद कर दूँगी। मतलब एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी डाइटिंग नहीं की है, शी इज़ 34 आई थिंक, हाँ 34, शी इज़ 2 years एल्डर देन मी। अच्छा हाँ, तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल मीठा भी छोड़ दूँगी, मैं राइस भी छोड़ दूँगी। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है अपने आप से। और मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा कि देखो ये तो गोल अचीव हो ही नहीं सकता वेट लूज़ का, वेट लॉस का विद दिस प्लान। और दूसरी चीज़ ये, इवन इफ़ यू एंड अप अगर तुम्हारा हो भी गया ये प्लान अचीव और तुमने बिल्कुल राइस भी नहीं खाया और मीठा भी नहीं और कुछ भी नहीं और तुम्हारा वेट लूज़ हो गया, सो यू गोइंग टू रीगेन ऑल ऑफ दैट वेट। जैसे ही तुमने वो गोल अचीव करना है तुम बिल्कुल राइस और मीठा और सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव भी कर लें और उसके बाद उन अच्छी आदतों को आप सस्टेन भी कर सकें। तो मैंने उससे कहा कि एक तो तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। फॉर दोज हु डोंट नो, आप रात को एक सेट टाइम पर, फॉर एग्जांपल 8 बजे के बाद आप ना खाएं और फिर अगले दिन तकरीबन 9-10 बजे के बाद 9 या 10 का एक टाइम सेट कर लें। तो उससे आपकी जो बॉडी है उस पर उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। आप चेक कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन गूगल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उसको वो कहा। दूसरा मैंने उसको कहा कि यू नीड टू ऐड एक्सरसाइज टू योर रूटीन। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इफ़ यू ट्राइंग टू लूज़ योर वेट, बट उसके साथ एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नॉट एक्टिव, चाहे आपका जो भी बॉडी टाइप है, कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका अगर वेट लूज़ हो रहा है या गेन हो रहा है अगर आप एक्टिव ही नहीं हैं तो, ठीक है। इसी तरह मैंने उसको समझाया कि सस्टेन भी कर सको। इसी तरह रीडिंग हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर अपने आप से कहूँ कि मैंने 10 पेजेस रोज़ के रीड करना है। एक तो हैबिट बिल्ड करना एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि मैं रीडिंग नहीं करती थी टिल द एज ऑफ 30, आई स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर 30। तो मुझे जब कोई आदत, अपनी अच्छी आदत शुरू करनी होती है तो मैं अपने दिन का, एक तो मैं उसको अपने डे में प्लान करती हूँ कि ये काम मैं इस वक्त करूँगी। अगर मैं कह रही हूँ मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी है, बट इट्स नॉट प्लान्ड इन माई डे, आई एम नेवर गोइंग टू रीड। सो यू नीड टू असाइन कि मैंने इस वक्त से लेके इस वक्त रीडिंग करनी है। और दूसरा, उसको छोटे से छोटा वो होना चाहिए गोल जो हैबिट आप बिल्ड करने लगे, चाहे वो एक्सरसाइज है चाहे वो कुछ भी है। जैसे मैंने एक्सरसाइज भी कभी नहीं की बिफोर 30, तो वो जब मैंने स्टार्ट किया वो भी मेरा यही था कि मैं सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करूँगी, चाहे मैं घर पे करूँ, चाहे मैं योगा करूँ, चाहे मैं जिम जाऊँ, ताकि मुझे ये ना हो। लोग बिल्कुल जज्बाती हो जाते हैं कि जी घंटा वर्कआउट करना है और खाना पीना भी छोड़ देना है, और वो सब कुछ विद इन अ वीक, विद इन 2 weeks ख़त्म हो जाता है। यू कैन नॉट सस्टेन दैट विद, क्योंकि आपकी लाइफ भी तो साइड पे चल रही है। सिर्फ एक वर्कआउट या खाना कंट्रोल या रीडिंग तो नहीं करना। ये सारे अच्छी आदतें हैं जो हमें साथ बिल्ड करनी है और साथ सस्टेन भी करनी है। गला मेरा काफ़ी अभी भी मुश्किल हो रही है बोलने में। खैर, तो अब मैंने अपना गोल ये सेट किया कि मैं 2 पेजेस रीड करूँगी व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग। और फिर जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है रीडिंग में इन्वॉल्व होने की, उतनी ही किताब की भी ज़िम्मेदारी है आपको अपने साथ इन्वॉल्व रखने की। दूसरा ये कि मैं वो नहीं पढ़ती फिक्शंस और ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि सेल्फ़ हेल्प किताबें पढ़नी चाहिए। मुझे ये लगता है, जो पढ़ते हैं अगेन उनके अपने रीज़न होते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, ही से इसके वोकैबलरी बहुत इम्प्रूव होती है और
बहुत उसके अपने उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो खैर वो भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, बट मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने वो शुरू किया और मैंने 2 पेजेस से स्टार्ट किया। अब 2 पेजेस इतना छोटा गोल है कि आप पूरे दिन में किसी वक्त भी यू कैन स्क्वीज़ इन, कि ठीक है मैं नमाज से पहले पढ़ लूँगी, नमाज के बाद पढ़ लूँगी, सोने से पहले पढ़ लूँगी। और आपका ना दिन का पार्ट होता है कि कुछ लोगों की मॉर्निंग जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है, उसमें दे कैन डू दुनिया फ़तह कर लेंगे, और कुछ होता है जिनका रात होता है। एंड आई कैन नेवर अंडरस्टैंड कि लोग रात में कैसे इतना सारा काम कर रहे थे, बिकॉज मुझे लगता है कि सुबह में आप मतलब मेरी एनर्जी लेवल्स कुछ और होते हैं इन द मॉर्निंग। अगर मुझे वर्कआउट करना है वो मैं सुबह करूँगी, रीडिंग करनी है, लाइक कुछ भी करना है। इवन जब मैं पढ़ भी रही थी, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, बट जब मैं पढ़ रही थी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला, तो मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, लाइक फजर से भी पहले फजर के मतलब आसपास के मैंने उठ के सुबह मॉर्निंग में, और वो 1-2 घंटे में मैं इतना पढ़ लेती थी कि मुझे रात में इतना मुश्किल लगता था पढ़ना। तो खैर मैं ये कह रही हूँ कि आपने पहले फिगर आउट करना है कि आपका वो टाइम कौन सा है जिसमें आपकी एनर्जी लेवल हाई होता है, एंड देन यू प्लान दैट गुड हैबिट ड्यूरिंग दैट टाइम, कि फिर ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका काम कर सकें। और दूसरा, प्रिपेयर योरसेल्फ, कि अगर मैंने कुछ स्टार्ट करना है तो मेरी तैयारी कैसी है। एक तो मैंने कहा ना कि आपने टाइम उसका सेट करना है, दूसरा ये करना है फॉर एग्जांपल जिम में तो कपड़े निकाल के रख दें अपने पहले से, कि ठीक है मेरे कपड़े रेडी हैं, बस मुझे डिले ना कर सकूँ, मैं उसको वो ना कर सकूँ, सुस्त ना हो जाऊँ, या मैं ये ना सोचूँ कि अच्छा अभी कोई और काम है। हम जितना जहन में काम को डिले करते हैं ना, उतनी देर में अगर हम वो कर लें तो वो हो जाता है। सो जितना आपका गोल रियलिस्टिक होगा उतना ही आपके लिए आसान है उसको अचीव करना। ये बात खैर मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये, इवन इफ़ यू फेल, जैसे कि आई स्टार्टेड डूइंग अ 6 वीक्स चैलेंज बिफोर आई वाज गोइंग टू दुबई, तो वो मुझे पता था कि मेरा 1 हफ़्ते के बाद दुबई ट्रिप है, एंड देयर आर चांसेस कि ये बिल्कुल मैं सब कुछ बंद कर दूँगी जो भी मैं शुरू कर रही हूँ हैबिट्स। वो चैलेंज ये था कि यू हैव टू सेट योर नॉन नेगोशिएबल्स, लाइक हाउ टू बिकम योर बेटर वर्जन। जैसे कि मुझे रीड करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पानी ज़्यादा पीना है, मुझे क्लीन ईटिंग करनी है, तो मैं वो चीज़ें लिखूँगी, और मैं इतनी नहीं लिखूँगी कि फिर मैं कर ही ना पाऊँ। मैं वही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे थे खैर, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरी रूटीन में थी। उनमें से बहुत कम चीज़ें थी जो मैंने ऐड करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन टाइम जो था वो मैंने लिखा था कि रात के 9 बजे फ़ोन ऑफ और सुबह 9 बजे ऑन। उससे ये होता है कि लास्ट थिंग यू चेकिंग बिफोर बेड इज़ नॉट योर फ़ोन, वो आपका रात वाला स्क्रोलिंग भी ख़त्म हो जाता है। और सुबह उठते ही व्हेन इट्स द फर्स्ट थिंग, जब आप डे स्टार्ट करते हो ना एंड यू चेकिंग योर फ़ोन, तो ऑलरेडी इट मेक्स यू एंग्शियस। तो वो मेरी दोनों चीज़ें रिजॉल्व हो गई। एक वो फ़ोन वाली हैबिट से, रीडिंग में पहले ही करी थी, वर्कआउट और वो सारी चीज़ें, मोर वाटर वो समथिंग आई वांटेड टू वर्क ऑन। तो यू कैन सेट योर नॉन नेगोशिएबल्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैम, बट अगेन अचीवेबल नॉन नेगोशिएबल्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ज़िंदगी में रीड नहीं करा और आप उसमें लिख दें कि मैंने 10 पेजेस रोज़ रीड करना है, तो वो नहीं होगा रीडिंग। खैर आफ्टर अ वीक आई वेंट टू दुबई एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू विद दोज गोल्स, बट ज़ाहिर है वेकेशन मोड था तो वो नहीं हो सका। क्लीन ईटिंग भी कुछ नहीं हो रही थी, पानी भी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा था, सो आई फेल्ड। लेकिन व्हेन आई केम बैक तो मैंने दोबारा उसको स्टार्ट किया, फिर मैं बीमार हो गई, फिर आई फेल, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। सो फेलिंग इज़ नॉट समथिंग दैट शुड स्टॉप यू। अगर आपको पता है कि ट्राइंग अगेन एंड ट्राइंग हार्डर विल हेल्प यू एंड यू कैन फेलिंग में कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग बहुत जल्दी मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं कि यार बार बार, जैसे अभी माई सिस्टर, आई गेव यू द एग्जाम्पल कि वो मुझे पता है कि वो हफ्ते बाद जब राइस खाएगी, बिरयानी पकेगी या कुछ होगा, तो वो फ़ौरन डीमोटिवेट हो जाएगी कि यार क्या फ़ायदा हुआ, 1 हफ़्ता मैंने कंट्रोल किया और फिर ये। तो सबसे पहली चीज़ अगेन अचीवेबल गोल, और दूसरी चीज़ फेलियर से नहीं घबराना। दोबारा बीमार हो गए, कुछ हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग माई डे विद एन इस्लामिक लेक्चर, लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि जब मैं नहीं भी कर पाती, लेकिन मैं मोटिवेशन लूज़ नहीं करती। मुझे लगता है कि अगर हफ्ते में पूरा हफ्ता का मैंने सोचा हुआ है ना कि 7 डेज़ करना है, तो अगर मेरे 4-5 डेज़ भी हो गए तो मैंने कुछ तो लर्न किया, बजाय या कि मैं कम्प्लीटली गिव अप कर दूँ। हम ऑल और नन वाला माइंडसेट लेके चलते हैं, तो उस पर काम करें और बेहतर इंसान बने, अपने ऊपर काम करते रहें, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स एंड फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड फॉर योर फैमिलीज़। खुश रहें, सबको खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कोई टॉपिक अगर आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।